अच्छा हर्ष भाई, आपकी रील्स मैंने देखी। जी। तो आपने एक चीज बताई थी कि अपना किचन ही एक सही आयुर्वेदशाला है, ठीक है। जी। सो आज के टाइम में अगर देखें तो मोस्टली लोग स्विगी जोमेटो करते हैं, जिसमें खाना कोई बनाता है अपने मतलब किसी वा में मतलब उसके माइंड में जो चल रहा है वैसे बनाता है, पैक करके घर आता है। घर वाले थके हुए वो खाते हैं, फिर मतलब एक चीज है कि आप जैसा खाते हो आपका बिहेव वैसा होता है जी। आपके अंदर, ठीक है। सो आप बोल रहे हो कि किचन ही सही आयुर्वेद है, जी। तो वो कैसे है? एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। मैं सभी दर्शक मित्रों को बताना चाहूंगा। हाँ, सुन के आपको आनंद आएगा। सपोज मान लो जिनको चाय की आदत है, तो चाय की आदत नहीं छूट रही है, तो एक बार आप ये ट्राई करें। मेथी मेथी दाने 7 से 8 मेथी दाने लिए, एक तपेली ली, तपेली को गैस के ऊपर रखा, मेथी दाने डाल दिए, गैस शुरू किया। तो क्या होगा, मेथी दाने हल्के हल्के से सेकाएंगे, मतलब वो फ्राई होंगे। जैसे ही वो रोस्ट होंगे, फ्राई नहीं बोलेंगे, रोस्ट होंगे, जैसे ही मेथी दाने रोस्ट होते हैं आप उसमें हल्का सा दूध डाल दीजिए। तो एक एक आवाज आएगा, तड़तड़िया का आवाज आएगा, और उसे आराम से गर्म होने दीजिए। वो दूध के अंदर फिर खड़ी मिश्री डालिए, शक्कर मत डालिए, या जो चीनी आती है वो मत डालिए, खड़ी मिश्री डालिए। खड़ी मिश्री जैसे ही आप डालते हो, फिर जो भी मसाला है आपको डालना है, सपोज मान लो इलायची है या अदरक है, वो आप डाल सकते हो। और वो मेथी की कॉफी हम बोलते हैं आयुर्वेद वाले, तो वो एक बार सभी लोग ट्राई करके देखिए। इतना बेस्ट टेस्ट है। सभी लोग बोलते हैं कि मेथी की कॉफी कड़वी, लेकिन मैं बोलता हूँ मेथी कड़वी, लेकिन मेथी, सभी लोग ये बोलते हैं कि मेथी कड़वी, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मेथी कड़वी भले ही हो, लेकिन मेथी की कॉफी एकदम मीठी होती है, आपको बहुत आनंद आएगा पीने में। और अगर मेथी की कॉफी आप शुरू करोगे, तो मेथी का मेन गुण क्या है, वातनाशक। वो वायु को शमन करती है, वायु को बैलेंस करता है, वात दोष को, और जहाँ वायु होता है वहां पेन होता है। तो नित्य अगर आप मेथी की कॉफी पीना शुरू करते हो, अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आप उसे कॉफी मत बोलो, क्योंकि कॉफी तो पूरी अलग चीज है। कोई बात नहीं, आप मेथी का आपको जो भी बोलना है, लेकिन दूध में मेथी डाल, चाय की जगह मेथी आप डालिए और वो पीना शुरू करें, बस यही कहना है। अच्छा, तो उससे डाइजेशन में बहुत ही अच्छा है, प्लस वायु का शमन करती है, और पूरे बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेशन होते हैं, शोथ होते हैं, उसको एकदम कम करती है, बैलेंस करती है। वायु जैसे ही कम होगा, पेन कम होगा। जहाँ भी शरीर में जहाँ भी वायु अधिक बढ़ता है वहाँ पेन आता है। अच्छा, ये वायु का गुण धर्म है। अच्छा। तो इसलिए मेथी की कॉफी सबसे बेस्ट ऑप्शन है चाय की आदत छोड़ने के लिए। कुछ नहीं करना है ना, तपेली ले ली, उसके अंदर मेथी दाने डाल दिए, गैस शुरू किए, वो जैसे ही रोस्ट होने लगते हैं उसमें दूध डालना है, फिर जो भी मसाले, इलायची, अदरक वगैरह, और खड़ी मिश्री, अगर आपको मीठा कॉफी पीनी है तो खड़ी मिश्री आप डाल सकते हैं। राइट, राइट, राइट। और चाय से बेहतर टेस्ट, मैंने तो ट्राई किया है, एंड रिजल्ट भी, मतलब रिजल्ट आउटपुट भी अच्छे आपको है वैसा ना। मिलता चाय में क्या है, हम एसिड बेस मिक्स कर रहे हैं। चाय में जो कैफीन, जो माइक्रो कंटेंट है, वो एसिड है, और जो दूध है वो बेसिक है। तो वो हम खाली पेट वो एसिड बेस मिक्स करके डाल रहे हैं, जो कभी नहीं डालना चाहिए। और मेथी और दूध इतने विरुद्ध आहार नहीं है, वो अपने अपने आप को एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और पेट में जाके हमें कोई नुकसान भी नहीं कर रहे। देखिए, आज अगर मैं 21 साल का हूँ और मैं चाय पी रहा हूँ, तो वैसे मुझे अभी 5-6 साल तक कोई तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन आने वाले समय में डायबिटीज का सबसे अधिक प्रॉब्लम रह सकता है। अच्छा, ओके। क्योंकि अग्नि मंद पड़ चुकी है। जो भी हम खा रहे हैं, शुगरी कंटेंट ले रहे हैं, फिर वो अग्नि पचा नहीं पाएगी। राइट, राइट। फिर वो ब्लड में घूमेगा, सेल में नहीं जा पाएगा वो शुगर। राइट, राइट। सो मतलब शुगर बोलो, हाई ब्लड प्रेशर बोलो, जो भी बोलो, शुरुआत मतलब पेट सही है तो कुछ नहीं होता है जी, 100%। और ये तो महर्षि सुश्रुत ने बोला है कि मंदाग्नि सर्वेपि रोगाः, क्षमा चाहता हूँ, सुश्रुत नहीं, महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय में बोला है, मंदाग्नि सर्वेपि रोगाः। मंद यानी वीक, अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर, मंदा अग्नि सर्वेपि, एवरी, रोगाः डिजीज। वीक डाइजेस्टिव फायर इज द रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज। आपको अगर शरीर में कोई भी रोग हो रहा है, तो पहले चेक करें कि आपकी अग्नि ठीक है कि नहीं। अग्नि मंद यानी रोग बढ़ेंगे, अग्नि एकदम बढ़िया तो रोग अपना 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 साइड में रहेंगे, वो ज्यादा शरीर में घुसने की ट्राई नहीं करेंगे। और अग्नि को श्रेष्ठ रूप से प्रज्वलित कौन रखता है, मेरे दृष्टिकोण से कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारी, जैसे कि चित्रकादि वटी हम ले लेते हैं, तो अग्नि प्रदीप्त होती है और उससे हमें भूख लगती है। कई लोगों को भूख नहीं लगती, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हमारे प्रोफेसर चित्रकादि वटी देते हैं। अच्छा। चित्रकादि वटी से मतलब वो टेबलेट आती है। अच्छा। वो टेबलेट, 2 टेबलेट आप ले लो आधे घंटे पहले, तो आपकी अग्नि को प्रदीप्त करेगी और आपको भूख लगेगी। अच्छा। लेकिन च्यवनप्राश एक ऐसा योग है जिसके अंदर 37 औषधियां है, गाय का घी है, काले तिल का तेल है, हनी है, मध आ जाता है, और खड़ी मिश्री है।
और उसके उपरांत जो श्रेष्ठ फल हम जिसको बोल सकते हैं वो है हमारा आंवला। अच्छा। तो वो आंवला भी उसमें आ जाता है। तो ये सारा कुछ आता है और उसके गुणधर्म महर्षि चरक रसायन अध्याय में चरक संहिता के 2 पार्ट है गुजराती में जो चरक संहिता लिखी गई है। एक पहला प्रथम भाग और द्वितीय भाग। द्वितीय भाग के शुरुआत में ही वो जो बुक शुरू होती है उसके 15वें पेज पे, मुझे पेज इसलिए याद रह गया है क्योंकि चरक ऋषि ने च्यवनप्राश के गुण ही कुछ ऐसे बताए। उन्होंने कहा कैसी बात की है कि स्त्रीषु प्रहर्षु परम अग्नि वृद्धि। चित्रकादी वटी है वो जो हम टेबलेट ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अग्नि वृद्धि कर रही है। लेकिन च्यवनप्राश परम अग्नि वृद्धि, वो आपकी अग्नि की वृद्धि भी करता है और उसको मेंटेन करके रखता है। स्त्रीषु प्रहर्षु परम अग्नि वृद्धि, स्त्रीषु प्रहर्षु सेक्सुअल विगर को भी बढ़ाता है। अच्छा। जिस भी व्यक्ति में सेक्सुअल विगर अच्छा है और अग्नि अच्छी है, समझ लेना उसकी इम्यूनिटी सबसे बेस्ट है।